आज की सुबह महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसा भूचाल आया है जिसने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है। एक ऐसी खबर जो आने वाले कई सालों तक महाराष्ट्र की सियासत की दिशा तय कर सकती है। और देखिए, ये खबर सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रहने वाली। इसका असर पूरे देश की राजनीति पर पड़ सकता है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार अब हमारे बीच नहीं रहे। आज सुबह बारामती में हुए एक विमान हादसे में उनका निधन हो गया। तो चलिए इस बेहद चौंकाने वाली खबर की तह तक चलते हैं और जानते हैं कि अब तक इस दर्दनाक हादसे के बारे में क्या-क्या जानकारी सामने आई है। ये हादसा हुआ आज सुबह यानी 27 जनवरी 2026 को बारामती एयरपोर्ट के पास। महाराष्ट्र के डिप्यूटी सीएम अजित पवार 4 चुनावी रैलियों के लिए जा रहे थे, लेकिन अफसोस उनकी मंजिल कभी आई ही नहीं। जो लोग वहां मौजूद थे उनके मुताबिक प्लेन में लैंड करते वक्त ही कुछ गड़बड़ लग रही थी। उससे बहुत तेज आवाज आ रही थी और जैसे ही विमान रनवे पर उतरा वो फिसल गया और फिर एक जोरदार धमाके के साथ देखते ही देखते आग के गोले में बदल गया। डीजीसीए ने भी कंफर्म कर दिया है कि इस हादसे में कुल 6 लोगों की मौत हुई है। इसमें खुद अजीत पवार, उनके पर्सनल असिस्टेंट, सिक्योरिटी गार्ड और 2 पायलट शामिल थे। इस भयानक हादसे में कोई भी जिंदा नहीं बच पाया। ये सिर्फ एक विमान हादसा नहीं है, ये महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है। तो आखिर कौन थे अजित पवार, जिनके एक इशारे पर महाराष्ट्र की सियासत की हवा का रुख बदल जाता था? अजित पवार की पहचान हमेशा राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार के भतीजे के तौर पर रही। उन्होंने राजनीति के दांव पेंच अपने चाचा से ही सीखे और एक लंबे समय तक उन्हें शरद पवार का स्वाभाविक राजनीतिक वारिस माना जाता रहा। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। पिछले कुछ सालों में वही अजित पवार अपने राजनीतिक गुरु, अपने चाचा शरद पवार के खिलाफ सबसे बड़े विद्रोही बनकर उभरे। और ये देखिए इतिहास कैसे खुद को दोहराता है। शरद पवार ने भी कभी अपने राजनीतिक गुरु वसंत दादा पाटिल के खिलाफ बगावत करके 36 साल की उम्र में अपनी पार्टी बनाई थी और मुख्यमंत्री बने थे। बिल्कुल उसी तरह अजित पवार ने अपने चाचा के खिलाफ बगावत की, पार्टी तोड़ी और डिप्टी सीएम बन गए। मतलब एक तरह से देखा जाए तो अजित पवार अपने चाचा के ही नक्शे कदम पर चले। अजीत पवार का पूरा राजनीतिक करियर ही ऐसे उतार चढ़ाव और चौंकाने वाले दांव पेचों से भरा हुआ था। उनकी पॉलिटिकल जर्नी किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं थी। याद है 2019 जब उन्होंने पहली बार शरद पवार से अलग होकर बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर कुछ ही घंटों की सरकार बनाई थी। फिर वो वापस लौटे, लेकिन 2023 में शिवसेना में टूट के बाद उन्होंने एनसीपी में भी एक बहुत बड़ी टूट को लीड किया और बीजेपी के साथ जाके फिर से डिप्टी सीएम बन गए। 2019 में सुबह सुबह का वो शपथ ग्रहण समारोह इतना अचानक और चौंकाने वाला था कि शरद पवार जैसे राजनीति के माहिर खिलाड़ी को भी कहना पड़ा था, मैं भी आश्चर्यचकित हूं। ये दिखाता है कि अजित पवार कितने अप्रत्याशित और साहसी फैसले ले सकते थे। तो सवाल उठता है कि उन्होंने ऐसा किया क्यों? इसके पीछे 2 मुख्य वजहें बताई जाती हैं। पहली, सत्ता में बने रहने की उनकी जबरदस्त महत्वाकांक्षा और दूसरी ये कि उन्हें शायद लगता था कि बीजेपी के साथ जाने से उन पर जो भ्रष्टाचार के केस चल रहे हैं उनमें कुछ राहत मिल सकती है। अजीत पवार के जाने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल उनकी बनाई पार्टी के भविष्य को लेकर खड़ा हो गया है। क्या उनके बिना एनसीपी का ये गुट एक रह पाएगा? आज महाराष्ट्र की राजनीति में यही सवाल सबसे ज्यादा गूंज रहा है। अजित पवार के बिना उनके एनसीपी गुट का भविष्य क्या है? क्या ये गुट बिखर जाएगा या कोई नया नेता इसे संभाल पाएगा? देखिए, ये समझना जरूरी है कि ये पार्टी पूरी तरह से अजीत पवार के करिश्मे और उनके नाम पर ही बनी थी। ज्यादातर विधायक और सांसद किसी विचारधारा से नहीं, बल्कि उनके व्यक्तिगत संबंधों और लीडरशिप की वजह से उनके साथ आए थे। अब उनके बिना इस गुट का एक साथ रहना बहुत ही मुश्किल लगता है। इस घटना का असर सिर्फ एक पार्टी तक नहीं रहने वाला, ये महाराष्ट्र के पूरे राजनीतिक समीकरण को बदलने की ताकत रखता है, एक डोमिनो इफेक्ट की तरह। तो आगे क्या हो सकता है? एक सबसे बड़ा सिनारियो ये बन रहा है कि अजित पवार का गुट अब लीडरलेस हो गया है। ऐसे में उनके एमएलएस के पास शायद शरद पवार की मूल एनसीपी में वापस जाने के अलावा कोई और चारा न बचे। और अगर ऐसा होता है तो महाराष्ट्र में सत्ता का मौजूदा समीकरण पूरी तरह से हिल जाएगा। पर रुकिए, कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। अगर दोनों गुट एक हो भी जाते हैं तो क्या शरद पवार बीजेपी का समर्थन करेंगे?
वही बीजेपी जिसके खिलाफ उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी राजनीति की है। इस हादसे से पहले शरद पवार ने कई बार साफ साफ कहा है कि उम्र के इस पड़ाव पर आकर मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जा सकता। उनका ये बयान महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ी दुविधा खड़ी करता है। अजित पवार का निधन एक बेहद दुखद हादसा है, लेकिन इसका राजनीतिक असर बहुत गहरा और दूर तक जाने वाला है। तो आखिरी सवाल यही है कि क्या ये घटना महाराष्ट्र की सियासत को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो तय है, महाराष्ट्र की राजनीति अब कभी पहले जैसी नहीं रहेगी।